अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आपको हर तरह की बीमारियों से बचाए, आप खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ और मम्मा वाले गए हुए हैं एबटाबाद। मम्मा, रेहान और इशाल ये सब गए हुए हैं। कुछ काम था मम्मा का पहले कुछ काम रह गया था जब वो लास्ट टाइम गई थी, जो कि नहीं हो पाया। तो अभी मैं दोबारा, कि यहाँ पे बंदा रोज़ तो आता है नहीं। तो ये है कि यहाँ पे बंदा साल 2 साल के बाद आता है। एबटाबाद में हम जाते हैं तो जो काम है हमने कहा चलो निपटा के चले जाते हैं। मम्मा चली गई थी और मैं, मुक़द्दस और मेरी मामी थी। मेरी जो मामी हैं, 2 मामियाँ होती हैं, और वो हम लोग थे घर में। तो फिर हम लोग नाश्ता कर लिया। इसके बाद हमारे दिल चाहते कि हम लोग सेवियाँ बना लेते हैं। और आई गेस बारिश भी हो रही थी, तो बारिश यहाँ पे भी काफ़ी ठंड होती है। यहाँ पे दिल चाह रहा था कि सेवियाँ खा ले बंदा, गरम गरम हो। और यहाँ पे मीठे की क्रेविंग, और ना यहाँ पे मतलब बंदा आके ना फूडी हो जाता है। तो उसको क्रेविंग्स ना बहुत बढ़ने लगती है, उसको क्रेविंग्स होने लगती है खाने की। दिल चाहता है मतलब खाने का स्पाइसी हो। लेकिन यहाँ पे तो गर्मी होती है, दिल नहीं चाहता कुछ खाने का, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी गर्मी, मतलब आपके पसीने छूट रहे हैं, ऊपर से आप पकोड़े खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, तो मतलब मज़ा आएगा आपको? नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी है, हमने कहा चलो यहाँ पे एंजॉय करके जाते हैं सर्दी को। तो वहाँ पे जाके तो ये चीज़ें खाने नहीं होंगी, हमसे नहीं खा पाएंगे। तो बस यहाँ पे बस सेवियाँ तकरीबन बन गई थी, और मुग़ज़ ने पानी पहले ज़्यादा डाल दिया था, फिर हमने पानी थोड़ा कम कर दिया। और जब मैं पानी वो निकाला तो वो शुगर सिरप बन गया था। उसको मैंने थोड़ा सा पिया तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। वो गर्म गर्म पानी था, तो बहुत मज़े का लगा मुझे। और यहाँ पर देखिए मेरी सेवियाँ रेडी हो गई हैं, बहुत मज़े की लग रही थी मुझे। वैसे पर्सनली मुझे सेवियाँ बहुत पसंद है। ये फैनी वाली, मतलब जो बड़ी वाली होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये वाली तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पे आके तो बहुत और भी मज़े की लगती हैं मुझे, मतलब मुझे मज़ा आ जाता है इनको खा के। फिर बस शाम हो गई थी, और शाम को रेहान ने कहा था, मुक़द्दस ने कहा था चलो यार नूडल्स बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, नूडल्स बनाते हैं, हम लोग नूडल्स खाते हैं। और अभी आपको पूरे व्लॉग में खाने का ही दिख रहा कि हमारे कुछ मूड ही नहीं था, मम्मा वाले थे ही नहीं घर में, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था हमें। और हम लोग जो है बस खा ही रहे थे, तो कि और बंदा क्या करे फिर, मतलब मम्मा वाले नहीं थे तो आपको पता ही होगा कि मज़ा ही नहीं आता है फिर। तो बस फिर नूडल्स बनाना शुरू कर दिया हमने। मैंने चिकन का पैकेट लिया था, और एक, अगर आज अच्छा मैं आपको अच्छा एक बात बताऊँ, अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए ना नूडल्स का, तो आप एक चिकन का पैकेट लिया करें और एक उसका पैकेट लिया करें मिर्ची वाले का, तो दोनों को कंबाइन करके बनाया करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब एक अलग से टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का। और तो वो आप लोग और ट्राई किया करें इस तरह का, ठीक है। तो फिर दोनों मसाला मैंने इसमें डाल दिए थे, और पानी जब पहले उबल जाए उसके बाद ही आप उसमें नूडल्स की केक को ऐड किया करें, मतलब जो नूडल्स होता है उसको ऐड किया करें जब पानी बॉईल हो जाए, वरना इस तरह सही नहीं बनते। और मुझे ओवर बॉयल नूडल्स बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ओवर बॉयल चटनी करके खा लेते हैं, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब कि मुझे नहीं पसंद है इस टाइप का। और ये होता है ना, कुछ लोग ना सूप साइड कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं और उसको निकाल के फेंक देते हैं और नूडल्स खाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं सूप भी इंजॉय करती हूँ गरम गरम, और नूडल्स भी खाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। और मुक़द्दस को मैंने दे दिया था, और मैंने जो है अपने इसी में ही खा लिए थे, क्योंकि मुझे ना वो नहीं मिल रहा था, बटी नहीं मिलती, मतलब बड़ी सी, इसमें सूप थोड़ा ज़्यादा था ना, नहीं मिल रही थी अभी। तो मैंने कहा चलो यार इसमें ही खा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, इसमें खा लेते हैं। बस मैंने इसको कपड़े से पकड़ के नीचे रखा, तो बस मैंने इसमें ही खा लिया था, और काफ़ी मज़े का अच्छा टेस्ट आ रहा था। अच्छा, मम्मा जो है वो कल 8 बजे गए हुए थे, और मम्मा वाले जो हैं आए हैं आज, मतलब मम्मा वाले एक दिन मेरी खाला के घर है, क्योंकि वो काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी, क्योंकि मम्मा जो है इनसे काफ़ी सालों के बाद मिलने गई थी। तो फिर वो लोग थोड़ा वो कर रहे थे, इसरार कर रहे थे कि आप रह जाएँ, और उनका दिल चाह रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मम्मा उधर आई थी, मैंने कहा चलो इस तरह मैं रहूँगी तो आसानी से सामान ले लूँगी सारा। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, जिसमें कोकोनट, बादाम वगैरह और किशमिश वगैरह ये चीज़ें ली थी। पकवान लिए थे, फ्रूट्स, हमारे कुछ स्नैक्स एंड और बुरके लिए थे, और बहुत सारी चीज़ें ली थी जो आपको डिटेल में नहीं दिखा पाए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था।
क्योंकि अभी हम जो है खैरपुर वापस जाना है, तो इस वजह से हम अभी बिल्कुल आपको पता है जब पैकिंग करनी होती है बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो फिर कभी मैं इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जो बुरके वगैरह लिए हैं माने, तो एक ही है बुरके, बस बुरके तो बुरके ही होते हैं, दिखाने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम निकल के कश्ती के लिए, इस जगह का नाम कश्ती है, तो यहाँ पे पानी वगैरह होता है। तो हमने कहा चलो यहाँ की सैर करके आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमें पुदीना चुना था, असल मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे वाइट पुदीना नहीं मिलता, काला पुदीना मिलता है। तो हमने कहा इसको हम सुखा के ले जाएंगे, क्योंकि वाइट पुदीने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो हमने कहा चलो इसको ले चलते हैं। फिर हम लोग चले गए थे, और रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है, मतलब दूर है, और रास्ता काफ़ी ख़राब भी है। डर लगता है थोड़ा जाते हुए, लेकिन केयर करके बंदे को चलना चाहिए। और मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ चल रही थी। मैंने कहा मुझे बेहतर ये है कि मैं नीचे ज़मीन पर देखूँ, मैं करना ध्यान उधर करूँ, वरना मेरा पाँव फिसल भी सकता है, पता नहीं फिर मैं जिंदा बचूँगी या नहीं। और फिर हम लोग पहुँच गए थे कश्ती पे, और यहाँ पे किसी की लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो पता नहीं किसकी थी। हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमारी सिटिंग एरिया बना लिया है मैंने हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम पुदीने चुन रहे थे। इस तरह यहाँ पे खुद ब खुद पुदीना उग जाता है, और आप लोगों ने इसे पत्ते तोड़ने चाहिए, इस तरह ये रीग्रो कर लग जाता है। और हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। बस ये थे मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात है अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।